अस्सलाम वालेकुम। तो आपके सामने हाज़िर हूँ मैं बालों का आशिक जिन का एपिसोड 2 लेकर। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ मैं और अम्मी थे। सफाई करने में अम्मी की मदद कर रही थी मैं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है वो उसी हादसे पे था जो मेरे साथ आज वाक़ई हुआ था। मैं बिल्कुल चुप थी। इतने में अम्मी ने कहा कि क्या सोचा है तुमने? अब तुम्हारे इम्तिहान तो ख़त्म हो गए हैं। मैंने चिढ़कर जवाब दिया, अम्मी रिज़ल्ट तो आने दें, फिर मुझे एंट्रेंस भी क्लियर करना है। आप जानती हैं कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है। अम्मी ने बात काटते हुए कहा, मगर तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बा जान और तुम्हारे भाई शान की क्या मर्ज़ी है। मैं तो कहती हूँ वक्त ज़ाया ना करो। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। कौन सा तुमने इतना पढ़ लिख कर नौकरी कर लेना है जहाँ तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहे हैं। वो एक बहुत ख़ानदानी रईस घराना है। वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होगी। तो फिर ये आगे पढ़ने की ज़िद क्यों? लेकिन अम्मी मुझे अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मुझे अभी पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। मगर अबीर तुम्हें वहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी और हो सकता है ज़िशान तुम्हें आगे पढ़ने पर अपनी सहमति दिखाए। फिर क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? ऐसे रिश्ते बड़े नसीब से मिलते हैं। मुझे अम्मी की बातों का कोई इल्म ना था। मैं अपने आज के हुए वाक़े पर परेशान थी। इतने में अम्मी बोली, अबीर तुम सुन भी रही हो? न जाने किन ख़यालों में खोई रहती है ये लड़की। मैं चौंकते हुए बोली, जी जी अम्मी, सुन रही हूँ। सारा काम ख़त्म करके मैं अपने कमरे में आ गई और थोड़ा सुस्ताते हुए पलंग पर लेट गई। मैं कब वैसे ही सो गई ना मालूम, मगर जब मैं सोई थी तो मैंने अपने बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया था बिना तरतीब के और सो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मुझे वही एहसास, वही महक कमरे में आ रही थी और मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे उलझे बालों को किसी ने इस तरह सुलझाया था कि मानो वो कभी उलझे ही ना थे। मैं हैरानी और खौफ के आलम में उठ बैठी और मेरे नज़र बालकनी के कमरे के दरवाज़े पर गई, जिसको सोने से पहले मैंने अपने हाथों से बंद किया था और अब वो पूरा खुला है, मानो किसी ने मेरे कमरे में आकर बालकनी का दरवाज़ा खोला हो। लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, मगर बालकनी का दरवाज़ा खुला था और वहाँ से चाँद की रोशनी और महकती हुई हवा कमरे के अंदर पूरी तरीके से आ रही थी। मेरा कमरा जो है, मैं मानती थी कि पूरे मकान में, हमारे पूरे घर के अंदर जो मेरा कमरा है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मुझे अपनी एक अलहदगी और अपना एक अकेलापन और अपना एक प्राइवेसी मुझे जो चाहिए थी वो मुझे वहाँ मिलती थी।
मैं घंटों अपनी बालकनी में बैठे बैठे मतलब पढ़ाई भी करती थी, और जब भी मन उदास होता था तो मैं अपने बालकनी में बैठकर चारों तरफ जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उनको देखकर, बगीचे को देखकर मैं खुश हुआ करती थी। लेकिन मेरी हैरानगी का एक ही सबब था कि जो मेरी बालकनी के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वो पेड़ से मुझे कुछ अजीब सी एक एहसास मेरा उसके साथ जुड़ा था। ना मालूम मुझे ऐसा लगता था कि कोई है कुछ तो है उस पेड़ में कशिश है, मानो वो मुझे अपनी तरफ हमेशा बुलाता हो, या वो मुझे देखता हो, या वो मुझसे बात करने की कोशिश करता हो। फिर भी मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन जो ये कुछ दिनों से हादसे मेरे साथ हो रहे थे, ये नज़रअंदाज करने वाले नहीं थे। आज तो इंतहा ही हो गई कि किसी ने मेरे बाल इस तरीके से पकड़े कि जैसे वो मुझे कमरे से बाहर निकलने से रोक रहा हो। लेकिन जब मौके पर भाई पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेज़ से आपके बाल जो है वो फंस गए थे। लेकिन इतने ज़ोर से बाल मेरे किस तरीके से फंस सकते थे? ये किसी ने पकड़ा था अच्छी तरीके से। ये मुझे एहसास इस बात का अभी भी है, और वो एक दर्द अभी भी है। मैं दोबारा उठकर बालकनी की तरफ गई दरवाज़ा बंद करने के लिए। चांदनी रात नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन फिर मेरी नज़रें उसी पेड़ पर अटक कर रह गई कि अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी नींद जो है वो उचाट हो गई, और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बालकनी का जो खुला था उसको बंद कर दिया। अब मैं सोचने पर आमादा हो गई कि क्या राज हो सकता है, और इस बरगद के पेड़ का क्या स्टोरी है, इसकी क्या वाकया है, कब से है, और कितने साल पुराना है। मुझे ये जानने की तलब उठी, क्योंकि हमें भी इस मकान में आए हुए कुछ ही साल हुए थे, और उसके बाद हम सब जो है अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ़ थे। जब से कोरोना हुआ है, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से हमारे पास थोड़ी फुर्सत थी, तो उसी फुर्सत में जो है वो हम अच्छी तरीके से अपने घर के अंदर बैठे हैं, अपने कमरों में बैठे थे। तभी इस बात का मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि जो मेरे बालकनी के बाहर बरगद का पेड़ है, उसमें कुछ अजीब सी कशिश है। तो मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी कि ये इसका मालूम मुझे किससे होगा। हाँ, ज़रूर जो पड़ोस में आंटी रहती है, वो काफ़ी सालों से रहती है यहाँ पर। तो मैंने यही सोचा कि कल मैं उनके पास जाऊँगी और उनसे ये सारी मालूमात जो है वो दरियाफ़्त करूँगी कि क्या है, कब से है, और अपने दिल को जो है वो तसल्ली मुझे चाहिए, जो बड़ा बेचैन हो रहा था। तो ये थी कहानी बालों का आशिक जिन का दूसरा एपिसोड। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और आगे तीसरे एपिसोड के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, जो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।